पाकिस्तान ने रन्स का पहाड़ सर कर लिया। श्रीलंका के 345 के हदफ को कुछ ना समझा। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड साज फतह के झंडे गाड़ दिए। श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त, 8 गेंदों पहले ही हदफ पूरा कर लिया। इमामुल हक और बाबर आजम आउट हुए तो अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने महा संभाला। मार मार कर लंकन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। दोनों की शानदार सेंचुरियां। सऊद शकील ने 31, इफ्तिखार ने 22 रन बनाए। लंका की तरफ से कौशल मेंडिस की 122 रन की इनिंग भी रायगा गई। समारा विक्रमा की सेंचुरी भी किसी काम ना आई। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, बिलावल समेत सियासी रहनुमाओं की टीम को मुबारकबाद दें। ग्रीन शर्ट्स ने वर्ल्ड कप की तारीख ही बदल दी। एक मैच में कई रिकॉर्ड्स बने। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। कौमी टीम श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के 8 मैचों में नाकाबिले शिकस्त। मोहम्मद रिजवान ने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। इमामुल हक ने वनडे के 3000 रन भी मुकम्मल किए। खतरे में आ जाएगी। It makes Parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. ये असर इस सवाल का आप जवाब दीजिए। My Lord, there is nothing in जवाब दीजिए पहले साहब के सवाल का। There is nothing in this law which makes Parliament the master. जवाब तो सुन लेना आपका पहले, आप जवाब दीजिए प्लीज। आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज। Because it is that committee is the creation not of the full court but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना कॉल करे, अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो फिर पार्लियामेंट ने कर लिया एक काम, ठीक है, मुझे करना चाहिए था, नहीं किया। प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में तलखी। एमक्यूएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल चीफ जस्टिस ने सवाल करते ही टोक दिया। वकील से कहा कि बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देते रहे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो अपने फैसले में लिख देगा। जस्टिस मुनीब ने कहा कि इस तरह सवाल के खलल डालना नामुनासिब है। बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना मेरा हक है। चीफ जस्टिस के टोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल करें। साथ ही जज से दरख्वास्त है कि अपने सवालात रोकर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील पूरी तो होने दें। 4 समाअतों के बावजूद केस मुकम्मल नहीं हुआ, ये हमारी कारकर्दगी है। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म, कहा वसाइल की लूटमार और माशी नुकसानात को रोका जाएगा। SIFC के उठाए इक़दामात का हर सूबे पर असर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अन्नारुल हक काकड़ का दौरा क्वेटा, आर्मी चीफ भी साथ थे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों की वतन वापसी पर बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा अमन और तरक्की के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज से शुरू होगा। सऊदी अरब जाएंगे। इसहाक डार का कहना है नवाज शरीफ किसी खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड जमानत लेंगे। नून लीग का बयानिया, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नून लीग का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे पर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इस बार वोट की इज्जत पामाल नहीं होगी। इत्तेहादियों में इंतखाबात से पहले दरार, बर वक्त इंतखाबात पर नून लीग और JUI में इख्तिलाफात। मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ नून लीग ने रद्द कर दी। इलेक्शन में ताखीर की तजवीज़ पर मौलाना का साथ न देने का फैसला। नून लीग जनवरी 2024 में इलेक्शन की भरपूर हिमायत करेगी। ताखीर के किसी भी फैसले की भरपूर मुखालफत की जाएगी। नवाज शरीफ भी इलेक्शन जनवरी या फरवरी में कराने के हामी है। अब इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। अब ये बात करना, कोई कहते हैं साहब ये तो इलेक्शन, बाबा इलेक्शन मैं नहीं मुलतवी कर रहा। हम तो 3 साल 3.5 साल सड़कों पर रहे। हमने 2018 का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। हमने इसीलिए सारा कुछ किया कि मुल्क पे जायज़ इंतखाबात हो।
जनवरी में बर्फबारी वाले इलाकों में वोटिंग कैसे होगी? मौलाना फजल रहमान की फिर जनवरी में इलेक्शन की मुखालफत, हल तलाश करने पर जोर। कहा शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों के बावजूद मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर वेलकम कहेंगे। यह भी कहा कि अफगानिस्तान से लड़ने का कोई फायदा नहीं, मुज़ाकरात किए जाएं। हालिया दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है तो बात की जाए। तमाम सियासी रहनुमाओं के इलेक्शन के अक़साम मौक़े दिए जाएं, दरगुजर का रास्ता निकाला जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना होने चाहिए। अवाम अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमान होगी। तलखियाँ खत्म होनी चाहिए। हमास का पूरी कुव्वत से जवाब। इसराइल पर हमले जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। 2400 से जायद जख्मी। 100 से 150 इसराइली यरगमाल। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल। 30 लापता। हमास का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से इसराइली तैयारों पर हमला। हमास की इसराइल को वार्निंग, हमले बंद न करने की सूरत में एक इसराइली पर यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी। तर्जुमान हमास का कहना है अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन इसराइल की 75 साला जराइम के खिलाफ है। मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों के 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। थाईलैंड की इसराइल में 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक हमास की बीमारी से 14 अमरीकी शहरी हलाक हुए। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। आयरन डोम खुद ही मिसाइल फायर करने लगा, जाली अलार्म बजाने लगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने एतराफ़ भी कर लिया। इसराइली फौज के वहशियाना हमले। गजा में स्कूल पर बदतरीन बमबारी, पूरी इमारत मलबे का ढेर बना दी। इमारत में 73,000 से जायद अफराद ने पनाहें रखी थी। इसराइली फौज अब तक गजा पर 4500 से जायद मिसाइल फायर कर चुकी। हमास की इसराइली शहर अस्कलान पर हमले की धमकी। रिहायशियों को शहर छोड़ने की हिदायत कर दी। हमास का हमले रोकने तक इसराइल से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने वाज़ेह किया, यरगमालियों पर उस वक्त तक बातचीत नहीं होगी जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। तमाम स्टेक होल्डर्स को यह बात बता दी, जंग के खात्मे तक ये फाइल ओपन नहीं होगी। यरगमालियों की रिहाई किसी कीमत पर ही मानी जाएगी। इसराइली फौज के सरबराह की खुलेआम धमकी। कहा गजा वाले तबाही चाहते हैं, उनको तबाही ही मिलेगी। गजा में किसी को नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक का कहना है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के फैसला को लम्हात आ पहुँचे। आलम इस्लाम ये मौका ज़ाया न करे। लाखों फ़लस्तीनियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को खाक में मिलाया। क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी रूल्स का पाबंद है? कोई बेंच बैठकर रूल्स को गैर आईनी कह सकता है? क्या बेंच 1980 के रूल से मुतल्लिक ऑर्डर दे सकता है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल। एमकेएम ने एक्ट की हिमायत कर दी। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून में अपील लार्जर बेंच के सामने भेजने का कहा गया। क्या ये लार्जर बेंच तमाम नए जजेस पर मुश्तमिल होगा? जस्टिस अत्तर मिनल्लाह ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ने इंसाफ तक रसाई की ही एक कानून साजी की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आर्टिकल 184/3 जब तक इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियादें हिला दी। अटॉर्नी जनरल सुब दलाइल देंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का MD कैट के नताइज मंसूख करने का हुक्म। MD कैट टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत। टेस्ट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिल्कुल उन्होंने सिलेंडर करना है, वो एक कानूनी तकाजा है। और उस सिलेंडर करने के बाद 1-2 दिन मेरी जो वकला से बातचीत हुई है या जो सीनियर वकला है, 1-2 दिन के बाद गिरफ्तारी के बाद जो जमानत होती है वो फौरन दायर की जाएगी
और इंशाल्लाह उनकी जमानत हो जाएगी। नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे, 1-2 दिन में जेल रहेंगे। साबिक ओपोजिशन लीडर और रहनुमा नून लीग राजा रियाज की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू। इलेक्शन की नई तारीख भी दे दी, कहा इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और IG के हुक्म पर स्मोकी व्हीकल्स की पकड़ धकड़। धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल नहीं होगी। शहर में चलने वाली स्मोकी ट्रांसपोर्ट को 2000 रुपए जुर्माना होगा। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर के मुताबिक बुध को तमाम तालीमी इदारे और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। इस्ताद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। और पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बदर मुनीर की 15वीं बरसी। 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 4 तिहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया।